हाय गाइस, वेलकम बैक टू स्मॉल टाउन कंसल्टेंट। सो आज का जो वीडियो है वो थोड़ा सा स्पेशल है क्योंकि अभी दिवाली की छुट्टियां आ रही हैं और उसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्रेक्स पे रहेंगे और कुछ लोग घर जाएंगे। मैं भी मतलब अभी घर पे ही हूँ और दिवाली यहीं पे सेलिब्रेट करूँगा। बट दिवाली के बाद मैं थोड़े से एक लंबा ब्रेक ले रहा हूँ और उस लंबे ब्रेक में हम जा रहे हैं सिक्किम। सिक्किम इससे पहले भी मैं गया था जून के टाइम पे, बट उस टाइम पे नॉर्मली वो बहुत ही अनप्लान टाइप की मेरी ट्रिप थी जिसमें जो भी मैंने ट्रिप उसमें प्लान किया था तो उसके लिए मैंने कुछ ऐसे प्री प्लानिंग करके मैं गया नहीं था और बहुत सारे ऐसे लोकेशंस थे जो उसमें कवर नहीं हो पाए। फॉर एग्जांपल सिक्किम का जो मेजर पार्ट है, आई मीन ऐसे तो डिस्ट्रीब्यूटेड बहुत ही रीजनल वाइज है, जैसे ईस्ट सिक्किम, नॉर्थ सिक्किम, साउथ सिक्किम, समथिंग लाइक दैट। बट जो मेजर अच्छे अच्छे लोकेशंस जो आप देख सकते हो तो वो जैसे नॉर्थ सिक्किम हो गया, ईस्ट सिक्किम हो गया। तो मैंने उस टाइम में ईस्ट सिक्किम ही कवर किया था जिसमें भी बस ज़्यादा नहीं, एक दो लोकेशन ही मैंने कवर किए थे। तो इस बार का जो एक्चुअली जो मेरा प्लान है वो यही था कि मैं नॉर्थ सिक्किम हूँ, बट एक्चुअली प्रॉब्लम क्या हुआ कि नॉर्थ सिक्किम अभी भी खुला नहीं है। जैसा आपको पता है कि लास्ट ईयर में वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा फ्लड आया था जिससे काफ़ी कुछ डैमेज हुआ, प्लस उसके बाद जो इस साल इतनी बारिश हुई तो काफ़ी लैंडस्लाइड्स वगैरह हुए। तो इसके वजह से वहाँ के रोड्स जो हैं वो उतने अच्छे हैं नहीं। और अभी भी जैसे मैं पता कर रहा हूँ तो नॉर्थ सिक्किम अभी भी खुला नहीं है। प्लस अभी आई थिंक कुछ एक न्यूज़ भी मुझे मिली है कि शायद लाचेन या लाचुंग में वहाँ पे कुछ शायद एक लैंडस्लाइड और हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि बारिश की वजह से ही लैंडस्लाइड हो, जो उनका एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है वो लैंडस्लाइड अगर किसी और कंडीशन से होती है तो उस बेसिस पे भी रोड्स काफ़ी ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो इसलिए अभी के लिए तो फिलहाल मैं यही बोलूँगा कि नॉर्थ सिक्किम का ट्रिप अगर आप लोग कोई प्लान किए हो तो प्लीज़ अभी नॉर्थ सिक्किम आप ये समझ के चलो कि थोड़ा सा टाइम और लगेगा उसको खुलने में। बट बहुत सारे दूसरी जगह है सिक्किम में जो आप घूम सकते हो। जैसे ईस्ट सिक्किम में आप जा सकते हो नथुला पास, जहाँ पे आप इंडिया और चाइना तिब्बत जो बॉर्डर है वो आप देख सकते हो। फिर उसके बाद आपका देखा जाए तो फिर वहाँ से आप ओल्ड बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर है वो देख सकते हो। और उसी रूट में जुलुक है, और एक्चुअली वो जो रूट है ओल्ड बाबा हरभजन सिंह का जो मंदिर, तो वो आपका एक काफ़ी ओल्ड सिल्क रूट के नाम से काफ़ी फेमस है। तो वो आपको काफ़ी एक अच्छा वहाँ का मतलब थोड़ा सा व्यू देगा, तो आप वो देख सकते हो। तो इसलिए मैं कुछ ऐसे ही प्लान कर रहा हूँ। तो मैं आपको इस मैप में बताऊँगा कि किस तरीके से वो पूरी ओवरऑल प्लानिंग मैं किया हूँ और किस तरीके से मैं वहाँ पे सोच रहा हूँ अपना प्लानिंग जो है वो एग्जीक्यूट करूँ घूमने वूमने को लेके। तो या इस मैप को आप देखो और थोड़ा सा लोकेशन वाइज समझो कि कहाँ कहाँ पे आप घूम सकते हो अगर आपको ट्रैवल प्लान करना है सिक्किम में। हे गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि सिक्किम में अगर हमें जाना है तो कौन कौन सी जगह जानी है। बिकॉज अगर नॉर्थ सिक्किम खुला ही नहीं है तो फिर हमें कुछ तो प्लान करना होगा। तो ये मैप तो आप देख ही रहे हो, ये सिक्किम का है। तो इसको थोड़ा जूम इन करते हैं एंड चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ जाया जा सकता है। मैं इससे पहले हो चुका हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मुझे थोड़े बहुत आइडिया है कि कहाँ पे कौन से एरियाज़ मुझे जाना है। सो इसलिए फर्स्ट थोड़ा सा देखते हैं कि किस तरीके से हमारा ये प्लान बन सकता है। ऐसे तो देखा जाए तो अगर सिक्किम को अगर हम चेक देखें तो वो डिफरेंट रीजन्स में डिवाइडेड है। जैसे ईस्ट सिक्किम हो गया, वेस्ट सिक्किम हो गया, फिर आपका साउथ सिक्किम हो गया, ठीक है, नॉर्थ सिक्किम हो गया। तो जो गैंगटॉक है वो एक्चुअली आपका ईस्ट सिक्किम में आता है। और यहीं से जो बाकी के लोकेशंस जो घूमने के हैं, जैसे अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे अगर आपको नथुला पास जाना है तो ये काफ़ी आपका देखा जाए तो गैंगटॉक मेन स्टॉप है। यहीं से आपको फिर आगे नथुला पास का एरिया कवर करना होगा। और आगे जो भी आपके जैसे एक बाबा हरभजन सिंह का जो एक टेम्पल है, तो ये भी आप गैंगटॉक के थ्रू जा सकते हैं। आई मीन ईजी हो जाएगा यहाँ से जाना, बिकॉज यहाँ से काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी है और काफ़ी शेयरिंग कैब और पेड टैक्सी अगर आपको चाहिए तो वो भी मिलते हैं। तो यहाँ पे है, तो हम कुछ ऐसा यहाँ पे प्लान करेंगे। बिकॉज अगर यहाँ पे हमारा जो नॉर्थ सिक्किम है वो खुला नहीं है तो फिर उस बेसिस पे हमें कुछ तो देखना होगा।
ऐसे मन तो बहुत था, बट क्या करें, अभी कुछ ऐसी सिचुएशन चल रही है जहाँ पे अगर हम नहीं जा सकते तो कुछ और प्लान तो करना ही पड़ेगा। तो ये हमारा मेन स्टॉप है गैंगटॉक का। और अगर आप देखो यहाँ पे तो गैंगटॉक इस जगह पे है, और ये थोड़ा सा अगर आपका नीचे होते हुए ये आपका पाक्योंग एंड ऐसे ये नीचे की तरफ जाता है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि कहाँ पे हम जा सकते हैं। तो एक डेस्टिनेशन यहाँ पे हमें मिला है जुलुक। सो जुलुक अगर देखा जाए तो ये आपका काफ़ी नियर लोकेशन है बाबा हरभजन सिंह के मंदिर से, और ये है भी काफ़ी अच्छी जगह। यहाँ से काफ़ी अच्छा लैंडस्केप आपको देखने को मिलेगा। बट मुझे थोड़ा सा ये एक बार पूछना पड़ेगा कि क्या यहाँ पे हम स्टे कर सकते हैं, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, ये आपका आर्मी के कैंटोनमेंट एरिया के मतलब, और पूरी वो एरिया जो है वो आर्मी के एरियाज़ में आती है। तो अगर वहाँ पे रुकना है तो क्या कुछ स्पेशल परमिट का रिक्वायरमेंट लगेगा, क्या वो रहने देंगे, तो ये सब मुझे थोड़ा सा एक बार पता करना पड़ेगा। जैसे ही मुझे ये चीज़ें पता चलती हैं तो उसके बाद मैं आपको अपडेट ज़रूर करूँगा। देन आप खुद देखो, यहाँ से जुलुक में अगर हम स्टे कर लेते हैं तो फिर उस बेसिस पे हमारा आगे का जो लोकेशन है तो वो सब काफ़ी अच्छे से कवर होगा। जैसे नाथंग वैली हो गया, नाथंग वैली बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आपका जो काफ़ी अच्छा लैंडस्केप के साथ आपको यहाँ पे एक एलिफेंट लेक टाइप का देखने को मिलेगा। अभी तो फिलहाल वहाँ पे काफ़ी बर्फ़ वगैरह गिरी होगी, बट ये काफ़ी अच्छा व्यू था। मैंने लास्ट टाइम गया था तो मैं यहाँ पे चेक किया था मैंने, बहुत अच्छी व्यू थी, बट उस टाइम में बहुत बारिश भी हो गई थी। तो नाथंग वैली में वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। देन इसको कवर करते हुए आपका आगे का जो लोकेशन है वो बाबा हरभजन सिंह के टेम्पल की तरफ जाएगा। तो इसलिए ये लोकेशन पे हम कवर कर सकते हैं अगर हम गैंगटॉक में यहाँ पे आते हैं फर्स्ट डे। और अगर आप उस दिन रुक जाते हो, बॉडी को एक्लेमेटाइज कर लेते हो, तो फिर ये वाले रूट को आप कवर कर सकते हो जो जुलुक से होते हुए आपका मेजरली बाबा हरभजन सिंह के टेम्पल पे जाएगा। एंड देन इसी के साथ अगर आप चाहो तो यहाँ पे अगर आपने कवर कर लिया है तो सेम डे आप सीधे जा सकते हो नथुला पास। बट नथुला पास जाने के लिए एक बार आपको वो चेक करना पड़ेगा कि क्या जो आपका रूट है क्या वो उसके बेसिस पे वो आपको कवर करवा पाएंगे या फिर नहीं, तो वो चीज़ें आपको प्लान करनी पड़ेंगी। प्लस जो ये एरिया है जुलुक, तो ये काफ़ी एक मतलब जो बाबा हरभजन सिंह के टेम्पल की तरफ जाता है, तो ये सिल्क रूट है। यहाँ पे काफ़ी पहले अच्छा खासा ट्रेडिंग हुआ करता था। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे जब हम इसको ब्लॉग में देखेंगे। बट अभी के लिए तो फिलहाल आप यही समझो कि ये हमारा पहला ऑप्शन हो सकता है ट्रैवल करने का। और फिर उसके बाद देखा जाए तो फिर जब हम वहाँ से घूम के आ जाएंगे, आई थिंक ये मे बी मैक्स टू मैक्स 2 डेज़ के अंदर में ये हम कवर करेंगे, अगर हमें जुलुक में स्टे करने के लिए मिल जाता है तो उसके बेसिस पे ये 2 दिन कवर करके सेकेंड डे इवनिंग में हम वापस गैंगटॉक आ सकते हैं। अब उसके बाद गैंगटॉक आने के बाद थर्ड जो डे होगा हमारा, तो वो हम यहाँ के बाकी के लोकेशंस कवर कर सकते हैं। और देखा जाए तो गैंगटॉक से काफ़ी नियरेस्ट जो बहुत सारी मोनेस्ट्रीज़ हैं तो वो आप कवर कर सकते हो। प्लस गैंगटॉक जो लोकेशन है वहाँ से आप थोड़ा सा अगर आप जाओ तो घूमने फिरने के लिए ऊपर में ही काफ़ी अच्छा आपको ताशी हिल व्यू का एक वहाँ पे पॉइंट मिलेगा, वहाँ देख सकते हो। स्काईज अगर आपके बहुत क्लियर दिखने को मिल गए तो कंचनजंगा का व्यू वहाँ से देख सकोगे आप। प्लस जो फिर आगे जो मोनेस्ट्रीज़ वगैरह हैं वो आप देख सकते हो। तो ऐसे करके हम चीज़ें प्लान करेंगे और देखेंगे कि कैसे हमें लोकेशन वाइज ये चीज़ें मिलेंगी। फ़िलहाल तो अभी मैं इन्हीं सब चीज़ों को स्टडी कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि इसमें और क्या क्या चीज़ें घूमी जा सकती है। तो इसलिए पूरा डिटेल अभी मैं नहीं बताऊँगा, बट एक शॉर्ट वीडियो मैं आपको दूंगा कि प्लानिंग कैसी रहेगी हमारी, और उसके बेसिस पे हम अपना ट्रैवल प्लान करेंगे। एंड जो भी जिनसे भी मैं ये ट्रैवल प्लान और बाकी के जो टूर रिकमेंडेशंस ले रहा हूँ और उनके साथ ट्रैवल कर रहा हूँ, तो वो सारी डिटेल्स मैं आपको अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। अभी के लिए तो फ़िलहाल आप ये समझो कि ये हमारा एक जस्ट टेंटेटिव प्लान है, एंड देखते हैं कि इसके कंडीशंस हमारे कैसे चलते हैं। सब अगर सही रहा तो काफ़ी अच्छे से हमारा ये
3 to 5 डेज़ का ट्रिप हो जाएगा और हम काफ़ी कुछ घूम लेंगे यहाँ से। तो यही बताना चाह रहा था मैं इस वीडियो में, एंड आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आई होप आपको ओवरऑल ये मैप के लोकेशन के बेसिस से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ओवरऑल डायरेक्शन आप प्लान कर सकते हो और किस तरीके से आपको प्लानिंग करनी है। तो मैं एक्चुअली एक ट्रैवल एजेंसी के थ्रू ही जा रहा हूँ यहाँ पे घूमने के लिए, बिकॉज वो आपको थोड़ा अच्छे से गाइड कर देंगे कि कहाँ पे आप रह सकते हो और बाकी सब के लोकेशंस वगैरह भी आप कर सकते हो। तो इसके बारे में डिटेल में मैं बात करूँगा जब मैं इस ट्रिप को स्टार्ट कर दूंगा। और इस ट्रिप का जो स्टार्टिंग डेट होगा वो होगा नवंबर का स्टार्टिंग, आई मीन 2 नवंबर को मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। तो इसलिए आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्लिप्स देखने को मिलेंगे और वहाँ पे जो पूरी सीरीज होगी सिक्किम की वो मैं इसमें अपडेट करते रहूँगा। तो या चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, साथ में सिक्किम देखते हैं और देखते हैं कि वहाँ का कल्चर, वहाँ के लोग और बाकी के चीज़ें कैसी हैं। तो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। सो या बाय बाय।